तो सत्र की शुरुआत से पहले ही ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि काफी हंगामेदार रहने जा रहा है ये संसद का सत्र भी, क्योंकि टकराव किन किन मुद्दों पर हो सकता है इसे लेकर बयानबाजियां पहले ही शुरू हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप भी, क्योंकि सरकार ये आरोप पहले से ही लगा रही है कि विपक्ष अपनी भूमिका ना तो निभाता रहा है और ना ही इस बार निभाने के मूड में दिख रहा है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में इस बात के लिए तैयार कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आती हूं क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा कि सरकार हमेशा भागती रही है, ना तो उसने पहले पिछले 10 सालों में विपक्ष को सुना और इस बार भी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो सीधे कह रहे हैं कि भागने का काम तो आप लोग करते हैं। जब जब जवाब देने की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, आप लोग भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। घनश्याम जी अनम्यूट कीजिए खुद को, पहले आप म्यूट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर के झूठ बोलते हैं। मैं अक्सर अपनी रिसर्च करके आता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में मुश्किल से 30-35 बार पार्लियामेंट में बोला है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी कम है। उन्होंने 50 से अधिक बार पार्लियामेंट में बोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी, 6 साल में लगभग 80 बार पार्लियामेंट में बोला था। जो देश में प्रधानमंत्री साल में 3 बार संसद में बोल पाते हैं, साल में 3 बार, प्रधानमंत्री दिन में 6 बार कपड़े बदल सकते हैं, इलेक्शन स्पीच 5 बार दे सकते हैं, लेकिन पूरे 1 साल में 3 बार संसद में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में तानाशाही है। इस बार जनता ने वो तानाशाही चकनाचूर कर दी है। जब सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा पे, चर्चा पे और पेपर लीक पे, तो आप इधर उधर की बात नहीं कर पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे एग्जिट पोल के स्कैम के, कि प्रधानमंत्री कह रहे थे शेयर खरीद लो और होम मिनिस्टर कह रहे थे शेयर खरीद लो, और उसके बाद एग्जिट पोल की कंपनियां आपसे जुड़ी हुई थी, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी, आप इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे आप दुनिया भर में घूम करके रैलियां कर सकते हैं, मेलोडी कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते, साल भर से ज्यादा हो गया, तो आप भाग नहीं पाएंगे, घड़ियाली भी नहीं रो पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे कि इस देश में बेरोजगार युवाओं ने आपके घमंड को चकनाचूर कर दिया, ठीक है, लेकिन एक मिनट, घनश्याम जी, उनका ये कहना है कि सवाल आप पूछिए, लेकिन जब जवाब की बारी आती है तब भागिए मत। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष दरअसल भाग जाता है जवाब सुनने से पहले। आंकड़े दिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री औसत साल में 3 बार बोल पाते हैं संसद में, जहां उनकी मजबूत बहुमत है। भाग कौन रहा है? देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भागा? क्या देश में मीडिया के सामने तो सुन लेते कौन नकली आंसू रो रहा था? ये जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी के जो आंसू आ रहे थे, ये इसलिए नहीं कि संसद में वो कारगर नहीं हो रहे थे, इसलिए कि चुनाव में कारगर नहीं हो रहे थे। और ये सरकार रोएगी जिसने देश के बच्चों को रुलाया है परीक्षा लीक करके। ये प्रदीप जोशी कौन है जिसको इन्होंने एनटीए का अध्यक्ष बनाया है? क्या काबिलियत है उसकी? तो जिस सरकार में आधे लोग अपनी डिग्री को साबित नहीं कर पाते कि असली है कि नकली है, न जाने कौन कौन से संघ की सिफारिश से किसको किस पद पे बिठा दिया है, पेपर लीक हुआ है लेकिन शिक्षा मंत्री आके कहते हैं मैं नैतिक जिम्मेदारी दे रहा हूं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। ये घालमेल की सरकार को जनता हटाना चाहती है। ये किसी तरीके से इस सरकार में काबिज हो गए हैं, लेकिन आज भी जमीन पे जनादेश इनके खिलाफ है। अब जवाब ले लेती हूँ, के शर्मा जी आइए जल्दी से। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप जितने मुद्दे उठाना चाहते हैं, जितने सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसको पूछिए, सदन में पूछिए, हम आपको माकूल जवाब देंगे। बस आप सुनने की हिम्मत रखिएगा। मैं यही बात बोला कि यदि प्रधानमंत्री जी जब भी बोले हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, विपक्ष भागा है नहीं भागा है, लोकसभा से भागा, राज्यसभा से भागा, वॉकआउट करके भागे हैं। क्यों? सुनने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि आपको जब सामने माकूल जवाब मिलता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते आप, आपके इतिहास सब सामने आ जाते हैं। और मैं काउंटर बता सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप आइए, सारे मुद्दे लेकर आइए और गंभीरता से उस पर विचार कीजिए, बहस कीजिए, संवाद कीजिए। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस मानसिकता से यदि आएंगे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, नाक में दम कर देंगे, तो फिर तो जनाब आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये अभिमान के साथ जी और इस यदि मानसिकता के साथ और इस अहंकार के साथ यदि आप बयान दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के और इनके सहयोगी दलों के बयान हैं, तो फिर यह निश्चित होना होगा कि देश की जनता निर्णय करेगी और
वो जनता जो निर्णय करेगी आने वाले समय ठीक में है। आपको इस अबे जी छोटा सा जवाब इस पे दीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना अच्छी है। भूमिका अबे जी निभाइए, छोटा सा जवाब। सशक्त भूमिका निभाइए ठीक और है। देश के ओके, विकास के में शर्मा जी, आगे सुनिए आप। बढ़िए। हाँ फिर चिरिन जी देखिए 10 साल क्या हुआ। 10 साल जो कानून 70% तक स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए रखे जाते थे वो 11% हो गए। कानून बनाने के पहले ये परिपाटी थी कि जनता के अभिमत के लिए डाले जाते थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को जाते थे कानून, जो 74% जाते थे यूपीए की सरकार में, वो 17% हो गए मोदी जी की सरकार में। अध्यादेश का राज लेकर आ गए, एक के बाद एक जमीन हड़पने के 3 कानून लेकर आए, उसके बाद कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए, 11 ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। और मेरे काबिल दोस्त ने खुद जवाब दिया प्रधानमंत्री जी की बात का। देखिए कितना अच्छा जवाब प्रतिपक्ष के तरफ से इन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देने आते, अरे साहब यही तो कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी की बहस का हिस्सा नहीं होते, मोनोलॉग है मोनोलॉग। फिर वो भाषण देने के लिए आते, मणिपुर पे मौन साध लेंगे, महंगाई पर मौन साध लेंगे, चीन की घुसपैठ पर मौन साध लेंगे और चर्चा भी नहीं करने देंगे। कानून का जब वोट डिवीजन मांगते हैं सदन में, हमने कहा कि कृषि के क्रूर कालीन कानून पर वोट डिवीजन दीजिए, तो सदन से उठाकर बाहर आप फेंक देते हो। हम हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, एक इतिहास साक्षी। अब देखिए इस पर तो सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप ही हो रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, वो उधर से कहा जा रहा है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते, और यही कुछ होता भी रहा है इससे पहले भी। ठीक है, चलिए इनका चर्चा में कोई ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।